Hello students, we were talking about the excretory system, and after the last product by the excretory system is made is called as urine, and urine consists of 95% water, 2.5 urea and 2.5% other waste products. हमारे यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होती है एंड 2.5% अदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं. An adult human being normally passes about 1.8 liter in a day. हमारे ह्यूमन बीइंग में मतलब बॉडी में जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसकी बॉडी में जो किडनीज़ है उस किडनी से रोज़ाना 1.8 लीटर यूरिन को पास किया जाता है 24 आवर्स में, एक दिन में. The way in which waste chemicals are removed from the body of the animals depend on the availability of water. किस तरीके से वेस्ट केमिकल्स बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं ये पानी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना हमारे आसपास में कितना पानी है या हम कितना पानी पीते हैं. आपने देखा होगा कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते हो, छाछ पी लेते हो या कोई भी लिक्विड जूस पी लेते हो तो आप या दूध पीते हो, मिल्क, तो आपको तुरंत ही वॉशरूम जाना होता है. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिज़ोल्व इन वाटर. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेज़, ये क्या करते हैं, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है मेनली दैट इज़ अमोनिया और वो वाटर में जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाता है. सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड. कुछ एनिमल्स, लैंड एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स, ये क्या करते हैं, सेमी सॉलिड वाइट कलर कंपाउंड एक्सक्रीट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज यूरिक एसिड. एंड द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज़ यूरिया. अभी देखिए हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा है, क्या सुना है, आप लोगों ने क्या समझा. यहाँ ये बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं दे एक्सक्रीट द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी. लाइक फिशेज जो होती हैं वो अमोनिएटेड यूरिन बाहर एक्सक्रीट करती हैं, यानी उनकी जो यूरिन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट होता है, अमोनिया. सो दीज आर नोन एज अमोनिया टेलिक एनिमल्स. लिजार्ड, बर्ड्स एंड स्नेक्स जो एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी के बाहर वो यूरिक एसिड होता है एंड दैट इज़ वाई दीज एनिमल्स ऑल्सो नोन एज यूरिकोटेलिक एंड ह्यूमन्स आर नोन एज यूरियाटेलिक. तो इस तरीके से एनिमल्स को उनके जो यूरिन होता है उसमें जो कंपाउंड ज़्यादा होता है उसी तरीके से उनको नाम दे दिया. तो ध्यान रखिए ह्यूमंस में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, लिजार्ड स्नेक्स में यूरिक एसिड होता है और फिशेज में अमोनिया होता है. Sometimes a person's kidneys may stop working due to infection or injury. कई बार क्या होता है किसी पर्सन या किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है, ये किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है या इंजरी की वजह से होता है. एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. और जैसे ही किडनी फेलियर हो जाता है, ये किडनी का काम करना बंद हो जाता है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी ब्लड में ही अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है. Such person cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called as dialysis. और जिनकी किडनी वर्क करना बंद कर देती है उन पर्सन्स की बॉडी से इन यूजलेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए उनके ब्लड को एक फिक्स टाइम के बाद में आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू फिल्टर करना होता है. एंड दिस इज़ डन इन हॉस्पिटल्स. ये हॉस्पिटल्स में किया जाता है, उनके ब्लड को बाहर रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है
और उन्हें उन्हीं के ब्लड को वापस से रिफाइन और फिल्टर करके और वापस से उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डायलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलाइसिस। सुना होगा आप लोगों ने कि जिनकी किडनीज काम नहीं करती है उनका डायलाइसिस कराया जाता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली होता है, हॉस्पिटल्स में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।